नमस्कार दोस्तों, एडवांटेज बैंकिंग एकेडमी के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कोविड-19 वायरस से लड़ते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सरकार के बताए हुए सभी आदेशों का बहुत आज्ञापूर्वक बहुत दिल से उसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि वो आप ही के हित के अंदर है। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस वेबिनार के माध्यम से कि एडवांटेज बैंकिंग एकेडमी राजस्थान की एक लीडिंग एकेडमी है, जो लगभग 2.5 साल पहले दो एचडीएफसी बैंक एम्प्लॉयज़ ने अपना बैंक का जॉब छोड़ा और उन्हें एक उनके मन में एक इच्छा थी, उनके मन में एक सपना था कि एक ऐसी बैंकिंग एकेडमी हम स्टार्ट करें जिसके अंदर हम फ्रेश ग्रेजुएट्स जो आते हैं, जो युवा हमारे छात्र छात्राएं हैं जो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, लेकिन वो डायरेक्शन लेस होते हैं, उनको पास कोई मार्गदर्शन नहीं होता, उनको कोई बताने वाला नहीं होता कि वो किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में अपना करियर बना सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से एक वैल्यू क्रिएशन के ऑब्जेक्टिव से जो दोनों वर्तमान डायरेक्टर्स हैं एडवांटेज बैंकिंग एकेडमी के, उन्होंने अपना बैंकिंग जॉब छोड़ा और उसके बाद उन्होंने ये ट्रेनिंग एकेडमी स्टार्ट करी। और पिछले 2.5 साल के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि लगभग 200 छात्रों का हमने प्लेसमेंट करवाया है, जो सभी लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं हिंदुस्तान के, उन सभी बैंक्स के अंदर हमारे स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं। और मेजरली हमारा कार्यक्षेत्र राजस्थान ही है, तो हमारे सारे स्टूडेंट्स का मेजर जो प्लेसमेंट हम करवाते हैं वो राजस्थान के अंदर ही है। लेकिन हाँ, कुछ स्टूडेंट्स गुड़गांव जाने के लिए कंफर्टेबल होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स दिल्ली जाने के लिए भी कंफर्टेबल होते हैं, तो बैंक उनको दिल्ली या गुड़गांव या हरियाणा की बाकी ऐसी किसी जगह पर भी प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। तो हमारा एडवांटेज बैंकिंग एकेडमी बेसिकली एक प्लेसमेंट कम ट्रेनिंग एकेडमी है, जिसके अंदर हम दोनों चीज़ें साथ साथ कर रहे होते हैं। किसी केस के अंदर हम खाली एक पर्टिकुलर सुविधा दे रहे होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग को क्या चाहिए, उनको किस तरीके का स्टफ़ चाहिए, उनको किस तरीके की क्वालिटी प्रोफाइल चाहिए जो आपके अंदर शायद हो लेकिन आप उसको जता नहीं पा रहे हैं। तो जैसे एक कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो इसलिए हमारे अंदर अगर कोई पोटेंशियल है, क्वालिटी है, तो वो बाहर निकल के आनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक जो क्राइटेरिया है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में जॉब पाने का, तो अगर कोई छात्र ग्रेजुएट है तो उसकी अधिकतम जो आयु सीमा होनी चाहिए वो लगभग 26 साल होनी चाहिए, यानी 21 से 26 के बीच में अधिकतम हम मानेंगे 25-26 साल। और दूसरा, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट छात्र है, चाहे उसने कोई सी भी स्ट्रीम में पढ़ाई करी हो, तो वो 21 साल से लगभग 27 साढ़े 27 साल तक की एज का फ्रेशर अगर है तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में उसको कंसिडर किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे छात्र आते हैं, हम उनको स्क्रीन करते हैं। 2-3 लेवल होता है, पहले हम एक बेसिक टेस्ट लेते हैं उनका, फिर उसके बाद में फर्स्ट लेवल ऑफ काउंसलिंग होती है, जिसमें हम समझना चाहते हैं कि छात्र चाहता क्या है, उसकी क्या इच्छा है या उसके अंदर क्या पोटेंशियल हमको दिख रहा है। तो वो हम हमारा जो एचआर टीम है, जो एचआर के हमारे स्पेशलिस्ट एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो लोग स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद में वो कैंडिडेट फाइनल राउंड में जाता है और फाइनल राउंड में फिर हम डिसाइड करते हैं 4 तरीके के पॉसिबल रास्ते हम बताते हैं एक स्टूडेंट को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि आप प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में इन 4 तरीकों से जा सकते हैं। तो पहला जो सबसे बेसिक तरीका वो है कि अगर कैंडिडेट हमें लगता है बहुत अच्छा है, उसको बैंकिंग नॉलेज है, उसको बैंकिंग में ऑपरेशंस नॉलेज भी है, वो सारी चीज़ें समझता है, तो उसको हम डायरेक्टली बैंक के जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं। उस केस में कैंडिडेट हमें जब उसको ऑफर लेटर मिल जाता है तो हमें हमारी कंसल्टेंसी फीस दे देता है। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी आती है, उसमें वो लोग होते हैं जो ऑपरेशंस प्रोफाइल के लायक नहीं होते हैं। मतलब हमारी स्क्रीनिंग में हमने ये पाया कि उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, जैसे कंप्यूटर बहुत अच्छे से नहीं आता है, इंग्लिश की नॉलेज उसकी अच्छी नहीं है, उसकी ऑपरेशंस की नॉलेज भी इतनी अच्छी नहीं है। तो उसको फिर हम ये सजेस्ट करते हैं कि वो एक बार शुरुआत करे सेल्स प्रोफाइल में जाकर के। तो बैंकिंग के अंदर सेल्स प्रोफाइल में सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट सेल्स के लिए उनको ऑफिसर्स चाहिए होते हैं, उनको लोन प्रोडक्ट के लिए ऑफिसर्स चाहिए होते हैं, उनको क्रेडिट कार्ड डिवीजन में ऑफिसर्स चाहिए, या डीमैट डिवीजन में ऑफिसर्स चाहिए, या इवन म्यूचुअल फंड डिवीजन में भी उनको या क्रॉस सेल डिवीजन में भी उनको इस तरीके का सेल्स स्टाफ चाहिए होता है। तो उस केस में हम डायरेक्टली उनको हमारे कुछ बैंकों से टाई अप है, हम बैंक के पास इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं और अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो कैंडिडेट इमीडिएटली जॉब ज्वाइन कर लेता है और हम कोई चार्जेस उससे इस चीज़ का नहीं लेते, क्योंकि हमें इस केस में बैंक से चार्जेस मिल जाता है। हाँ, जिन केसेस में बैंक से
हमारा टाइप नहीं है इस तरीके का, तो उस केस में नॉमिनल अमाउंट स्टूडेंट को देना होता है। अब तीसरी कैटेगरी आती है जहां पर कैंडिडेट अच्छी प्रोफाइल का है, इंग्लिश वगैरह बढ़िया है, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन उसको ऑपरेशनल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी यहां पर सवाल आ गया कि उसमें गुण तो हैं हीरे के, लेकिन उसको तराशने की जरूरत है। तो वहां पर हमारे जो बैंकिंग एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारी बैंकिंग टीम है, जो ट्रेनिंग देती है, तो ऐसे स्टूडेंट को हम एक छोटी सी ट्रेनिंग देते हैं, लगभग 1.5-2 महीने की, 2.5 महीने की, और उस ट्रेनिंग के अंदर हम उस छुपे हुए हीरे को तराशते हैं और उसके बाद में उसको बैंकिंग इंटरव्यू के लिए भेजते हैं, जहां पर उसका सिलेक्शन हो जाता है। पहले इंटरव्यू में नहीं होता, दूसरे इंटरव्यू में भेजते हैं, दूसरे में नहीं होता, तीसरे में, चौथे में, और इस करके हमारे सारे स्टूडेंट ऑपरेशंस प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से प्लेस हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तक पिछले 2.5 साल में हमारा 99% का प्लेसमेंट रिकॉर्ड, प्लेसमेंट रेशियो है, जो पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत के अंदर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है। दिस इज लाइक प्रूव्ड ऑन रिकॉर्ड्स। अब हम बात करते हैं चौथी प्रोफाइल। अगर कैंडिडेट मेरे पास में आया है, ग्रेजुएट है, एज भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ना वो डायरेक्टली बैंक के इंटरव्यू के लिए जा सकता है, ना वो ऑपरेशंस प्रोफाइल की ट्रेनिंग के लायक है, और ना ही वो सेल्स प्रोफाइल में डायरेक्टली जाने लायक है, तो इस चौथी प्रोफाइल के छात्र के लिए भी हमने रास्ता निकाला है और हम इसको लगभग 10-15 दिन की एक ट्रेनिंग देते हैं जो सेल्स से रिलेटेड है, कि कैसे बात करनी है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताना है, कैसे कस्टमर को अप्रोच करना होता है, कस्टमर मिलेगा कहाँ पे, कस्टमर को मैं ढूंढूंगा कहाँ पे, वो सारी चीज़ें हम उस छोटी सी ट्रेनिंग के अंदर उसको बताते हैं, और उसके बाद में हम उसके इंटरव्यूज़ कराते हैं, और यहाँ पर भी उसको अच्छा खासा स्टार्टिंग पैकेज मिल जाता है। और यहाँ पर वो स्टार्ट करके 1-1.5 साल के अंदर चाहे, और अगर उसके अंदर क्षमता है, तो वो आगे चल करके ऑपरेशन प्रोफाइल के अंदर जा सकता है। अब लास्ट में मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि अभी जिस तरीके से कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया पे छाया है, और हम सभी लोग उससे अपने अपने तरीके पे, अपने अपने स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे सभी छात्र अभी परेशान हो रहे हैं कि वो अभी किसी भी तरीके की ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं, किसी भी तरीके से अपने आप को पॉलिश नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के लायक तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका रास्ता हमने निकाला है। अब हम इमीडिएटली ऑनलाइन हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि अगर कोई छात्र कोटा का है, उदयपुर का है, भीलवाड़ा का है, अलवर का है, तो उसको जयपुर आकर के 2-2.5 महीने रुक कर के ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑनलाइन ही क्लास अटेंड कर सकता है अपने शहर में रहते हुए, और अगर वो जॉब भी करता है तो वो जॉब कंटिन्यू करते हुए भी ट्रेनिंग हमारी ले सकता है। ट्रेनिंग में लगभग 15 मॉड्यूल हम पढ़ाते हैं, जिसके अंदर केवाईसी से लेके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स, कैश ट्रांजैक्शंस, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, एनईएफटी, आरटीजीएस, डिमांड ड्राफ्ट, एनआरआई बैंकिंग, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम एक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में जाने वाले व्यक्ति को आने चाहिए। वो सारे ऐसे 15 मॉड्यूल में हम ये सारी चीज़ें कवर करते हैं, और एक मिड टर्म एग्ज़ाम हम लेते हैं। जब हम आधा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में एक हम फाइनल टर्म एग्ज़ाम लेते हैं। वो एग्ज़ाम अगर वो कैंडिडेट पास करता है, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो अपने सीवी में लिखता है कि साहब मैंने ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया है एडवांटेज बैंकिंग एकेडमी जयपुर से, और उसके बाद में वो इंटरव्यू के लिए जाता है। तो इंटरव्यू में वो सारे सवालों के जवाब दे पाता है कि हाँ मेरे को सर ये भी आता है, मेरे को कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में भी मालूम है, मेरे को एनआरआई बैंकिंग भी मालूम है, मेरे को बैंक गारंटी के बारे में भी आइडिया है, मेरे को बाकी अन्य जो चीज़ें बैंकिंग में मेरे को चाहिए होती हैं रिटेल ब्रांच बैंकिंग के अंदर, वो सारी चीज़ें उसको मालूम हो जाती हैं। इसलिए वो इंटरव्यू में बहुत आसानी से उन सवालों का जवाब भी दे पाता है, और बैंक को ये भरोसा होता है कि भाई इस स्टूडेंट ने एडवांटेज बैंकिंग एकेडमी से कोर्स किया हुआ है, और हमने अब तक पिछले 2.5 साल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्लेस किया है। तो बैंक जानता है कि वो अगर एडवांटेज बैंकिंग एकेडमी का छात्र है तो डेफिनेटली उसको बैंकिंग की बारीक से बारीक चीज़ें सिखा दी गई हैं, और अब वो बैंकिंग जैसे सेंसिटिव फील्ड के अंदर काम करने लायक के लिए तैयार हो गया है, और उससे कोई मेजर गलती नहीं होगी, उसको सारे प्रोसेसेस का मालूम चल गया है। तो आप अगर ऐसे किसी ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं, या आप अपनी स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं कि आप 4 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहे हैं, तो उन सभी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, या हमारे जो एचआर एग्जीक्यूटिव हैं वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको फ़ोन पे बता सकते हैं। आपकी वीडियो चैटिंग के थ्रू काउंसलिंग की जा सकती है, और उसके बाद ये डिसाइड किया जा सकता है कि आपके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम
की ज़रूरत है या नहीं है, और आप प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में किस तरीके से जा सकते हैं। हमारे से संपर्क करने के लिए या हमारे से काउंसलिंग लेने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, इट इज़ ऑल फ्री ऑफ चार्ज। और हमारे बैंकिंग स्पेशलिस्ट की राय आप ले सकते हैं कि आप किस तरीके से अपना बैंकिंग करियर बना सकते हैं। सो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग कोरोना वायरस से अपने को बचा के रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और यही एकमात्र उपाय है कि हम इस वायरस से जीत हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच।